नमस्कार मित्रों, आप सभी कैसे हैं? आज हम आप सभी को भगवान शिव के 3 दिव्य सूत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं। आखिर शिव जी के ये 3 सूत्र क्या हैं और इनका जाप करने से मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन आता है, यह भी आज हम विस्तार से समझेंगे। आइए इस पवित्र 3 सूत्रों के रहस्य को समझते हैं। देखिए, ये तीनों सूत्र अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारी माने जाते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इनका जप करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे दुख और कष्ट कम होने लगते हैं और वह उन्नति की राह पर बढ़ने लगता है। लेकिन इन 3 सूत्रों का सही लाभ पाने के लिए सबसे पहले भगवान शिव को अपना गुरु बनाना आवश्यक होता है, क्योंकि जीवन में बिना गुरु के सच्चा ज्ञान नहीं मिलता, बिना ज्ञान के सच्ची भक्ति नहीं होती और बिना भक्ति के शक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए यदि आपको जीवन में ज्ञान चाहिए, उन्नति चाहिए और सफलता चाहिए तो सबसे पहले देवों के देव महादेव को अपना गुरु मानना होगा। जब आप सच्चे मन से शिव जी को अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके जीवन में जो भी कष्ट और दुख हैं, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और जीवन में सुख शांति का प्रवेश होने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई काम बार बार रुक जाता है या बन नहीं पाता। ऐसे समय में यदि आप इन 3 सूत्रों के माध्यम से भगवान शिव का स्मरण करते हैं, तो आपके रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। यह 3 सूत्र इतने प्रभावशाली माने जाते हैं कि इनके माध्यम से आप कहीं भी और कभी भी शिव जी का स्मरण कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि आप केवल स्नान करके, विशेष पूजा करके ही इनका जप करें। यदि आपके पास पर्याप्त समय हो तो आप स्नान करके शांत मन से इनका जाप करें। लेकिन अगर समय कम हो तो केवल हाथ पैर धोकर भी इनका स्मरण किया जा सकता है। वास्तव में इस शरीर को पूरी तरह शुद्ध करना संभव नहीं है, चाहे आप इसे कितना भी साफ करें। यह भीतर से मलमूत्र से भरा हुआ है, इसलिए इसे पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए केवल हाथ पैर धोकर भी आप कहीं भी बैठकर भगवान शिव को याद कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि उनके पास पूजा पाठ या मंत्र जाप करने का समय नहीं है, क्योंकि उन्हें व्यापार, नौकरी, परिवार और अन्य कार्यों में व्यस्त रहना पड़ता है। लेकिन इन 3 सूत्रों का पालन करने के लिए विशेष समय निकालने की आवश्यकता नहीं होती। आप जब भी खाली समय में हों, तब भगवान शिव को इन सूत्रों के माध्यम से याद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप कहीं जा रहे हैं, तो चलते चलते भी इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति चलते समय प्रभु का स्मरण करता है, उसकी वह यात्रा तीर्थ यात्रा के समान बन जाती है। यदि आप चलते हुए भगवान को याद करते हैं, तो आपकी साधारण यात्रा भी एक पवित्र यात्रा बन जाती है। 3:39। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति स्नान करते समय भगवान का ध्यान करता है तो उसका स्नान गंगा स्नान के समान पवित्र माना जाता है। यदि आप सोते समय प्रभु का स्मरण करते हैं, तो वह साधारण नींद नहीं, बल्कि ध्यान में निद्रा बन जाती है। जब आप भोजन करते समय भगवान को याद करते हैं और पहला निवाला अपने सिर से लगाकर खाते हैं, तो वह भोजन प्रसाद बन जाता है। और यदि कोई व्यक्ति खाना बनाते समय भगवान का नाम लेते हुए भोजन तैयार करता है, तो वह भोजन महाप्रसाद बन जाता है। 4:20। ऐसा भोजन औषधि के समान प्रभाव देने लगता है। यदि घर में किसी को रोग, कष्ट या मानसिक परेशानी हो और वह ऐसा भोजन ग्रहण करे तो धीरे धीरे उसके कष्ट कम होने लगते हैं। यदि किसी की बुद्धि भ्रमित हो गई हो तो वह भी सही दिशा में आने लगती है। प्रभु के नाम में इतनी शक्ति होती है, इसलिए भगवान को याद करने के लिए किसी विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं है। अब हम आपको शिव गुरु के पहले सूत्र के बारे में बताते हैं। पहला सूत्र है प्रभु से दया की प्रार्थना करना। इसमें भक्त भगवान शिव से कहता है, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। यदि आप महिला हैं, तो कहें कि मैं आपकी शिष्या हूँ, और यदि पुरुष हैं,
तो कहें कि मैं आपका शिष्य हूँ। फिर प्रभु से प्रार्थना करें कि हे महादेव, आप देवों के देव हैं, आप महाकाल हैं, आप दयालु और महादानी हैं। हम अज्ञान से भरे हुए हैं, हमारे पास बुद्धि और ज्ञान नहीं है। इसलिए हम पर कृपा करें और हमें सही मार्ग दिखाएं। जब आप इस प्रकार रोज भगवान शिव से दया की प्रार्थना करते हैं और अपने दुख दर्द को मन में रखकर उनसे सहायता मांगते हैं, तो धीरे धीरे वह दुख सुख में बदलने लगता है। दूसरा सूत्र है शिव जी की चर्चा फैलाना। इसका अर्थ है कि जहाँ भी बैठें, वहाँ भगवान शिव की बातें करें, उनके भजन गाएं और उनके गुणों का स्मरण करें। यह चर्चा अकेले भी की जा सकती है और समूह में भी, लेकिन चर्चा करते समय शिकायत या निंदा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति शिकायत और निंदा करता है, उसे पाप लगता है। जब आप शिव चर्चा में शामिल होते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर से शिकायत करने की आदत समाप्त होने लगती है। शिव गुरु कभी भी यह नहीं कहते कि अपने परिवार को दुख देकर उनकी पूजा करो। वे हमेशा यही कहते हैं कि पहले अपने परिवार को सुख दो, उनके साथ प्रेम से रहो और फिर मिलकर भगवान की पूजा और चर्चा करो। जिस घर में बड़े बुजुर्ग खुश रहते हैं, बच्चे हंसते हैं और जहां सुबह शाम पूजा होती है, उस घर में स्वयं लक्ष्मी का वास होता है और वह घर मंदिर के समान बन जाता है। इसलिए पूजा से पहले अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करना जरूरी है। यदि घर के बुजुर्ग भोजन के लिए बैठे हैं और कोई व्यक्ति उन्हें छोड़कर पूजा करने चला जाए, तो ऐसी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। इसलिए पहले परिवार की सेवा करें और फिर पूजा करें। तीसरा सूत्र है 108 बार नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। यह जाप आप किसी भी समय और किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। चाहे माला से करें, उंगलियों पर करें या मन ही मन करें। जब आप इन 3 सूत्रों का पालन करते हैं, तो भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत आसान हो जाता है। महादेव ऐसे देवता हैं जो केवल एक लोटा जल, एक बेलपत्र या एक फूल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इन 3 सूत्रों के माध्यम से भगवान शिव का स्मरण करें और देखिए कैसे आपके जीवन में धीरे धीरे सुख और शांति आने लगती है। हमेशा याद रखें कि शरीर को पूरी तरह शुद्ध करना संभव नहीं है, लेकिन मन को शुद्ध किया जा सकता है। इसलिए जब भी समय मिले, भगवान शिव का स्मरण करें और इन 3 सूत्रों का पालन करें। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आइए अंत में सब मिलकर बोलें, जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।